नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कई बार लगता है इस देश की सारी अदालतें, पूरी जुडिशरी, सारे कानून, नियम, व्यवस्थाएं, ये सब जैसे जो असहाय हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस जिनको कहें, सब उनके लिए हैं, उन पर ही लागू होते हैं। जो धनी-मानी हैं या जो जाने-माने हैं या जो रसूख वाले हैं या बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनके लिए ना कोई नियम है, ना कायदा है, ना कानून है और ना शायद संविधान है और अदालतें भी नहीं हैं। अब आप एक बात बताइए, 24 जनवरी को एक मामला दर्ज कराया जाता है, 2 बटुकों के द्वारा, बालकों के द्वारा। और किसके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाता है? उनके बयान के आधार पर आशुतोष महाराज या आशुतोष ब्रह्मचारी, वो मामला अदालत में लेकर के जाते हैं कि इन बटुकों के साथ कथित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने और उनके कुछ चेलों ने दुष्कर्म किया है। गंभीर आरोप है। अदालत ने उन दोनों बालकों के बयान देखे, सुने और सुनने के बाद प्रयागराज के एक पुलिस स्टेशन को उस पर एफआईआर दर्ज करने को कहा। चूंकि बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ था, तो पॉक्सो एक्ट के तहत और बहुत गंभीर धाराओं के तहत इन कथित शंकराचार्य, जिनका ओरिजिनल नाम उमाशंकर उपाध्याय है, उमाशंकर उपाध्याय या उमाशंकर पांडे, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, स्वरूपानंद सरस्वती के चेले थे। वो नहीं रहे तो इन्होंने खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। जो तौर तरीके होते हैं, जो एक प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसका भी पालन इन्होंने नहीं किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इन पर कुछ पाबंदियां आयद की थी। सुप्रीम कोर्ट की वो पाबंदियां भी इन पर वो जैसे लागू होती ही नहीं है। यानी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं माना और अपने आप को शंकराचार्य के रूप में ही ये प्रचारित और प्रसारित करते हैं, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में बयान दे चुके हैं कि क्या इस प्रदेश में कोई भी स्वयं को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बता करके घूमता रहेगा, घूम सकता है क्या? क्या उसको छूट दी जा सकती है? लेकिन इनको, जो बाकी के 3 शंकराचार्य हैं, वो भी मान्यता नहीं देते, वो भी इनको शंकराचार्य नहीं मानते। लेकिन ये ऐसे कथित शंकराचार्य हैं जो मुकेश अंबानी के बच्चों की शादी में भी पहुंच जाते हैं। ये मातोश्री पहुंच करके उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद भी दे करके आते हैं, उनके घर जाते हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी करते हैं। ये योगी आदित्यनाथ को पूछते हैं कि आप हिंदू हैं, ये सिद्ध करिए। आपने सनातन के लिए क्या किया है, ये बताइए, प्रमाणित करिए। आपका राम मंदिर के निर्माण में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको सिद्ध करिए। उनको कभी औरंगजेब की औलाद बताते हैं, कभी बाबर की औलाद बताते हैं। और इनके प्रशंसकों में कौन है आजकल? इनकी हिमायत में कौन खड़े हो रहे हैं? अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता अजय राय से लेकर के कई लोग। और जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनमें भी एक होड़ लगी हुई है इनके श्री चरणों में प्रणाम भेजने के लिए, वो केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक में। लेकिन योगी आदित्यनाथ बहुत सख्ती के मोड में हैं, ये उन्होंने सदन में भी बताया। तो 24 जनवरी की रात को 11 साढ़े 11 बजे इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हो गया। 24 जनवरी, 24 फरवरी निकल चुकी, यानी 1 महीना तो वो समझिए आप।
और 27 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो इन्होंने याचिका लगाई थी अग्रिम जमानत के लिए या गिरफ्तारी पर रोक के लिए, तो 27 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई में जो जस्टिस हैं जितेंद्र कुमार सिन्हा, उन्होंने दोनों तीनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया और दो बड़ी बात कही। नंबर एक, उनकी कोर्ट जब तक फैसला ना सुनाए, जो उन्होंने सुरक्षित रख लिया, तब तक इन कथित शंकराचार्य महोदय की गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। ये कहा कि शंकराचार्य यानी अविमुक्तेश्वरानंद जांच में सहयोग करें और अगली तारीख कब की लगाई है? अगली सुनवाई होगी मार्च के तीसरे सप्ताह में, यानी 24 जनवरी को मामला दर्ज हुआ और अब लगभग 2 महीने बाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। यानी पॉक्सो एक्ट, जिसमें मुकदमा दर्ज होते ही जिस पर बालकों के यौन शोषण का आरोप है, उसको आमतौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसमें जमानत भी आसानी से नहीं मिलती है। उस मामले में अगर कोई आम आदमी होता तो वो अब तक जेल की सिंकचों के पीछे होता, उसकी गिरफ्तारी कभी की हो चुकी होती। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मामला है, जो खुद को शंकराचार्य बताते हैं और जिनके शंकराचार्य कहने पर सुप्रीम कोर्ट से भी रोक लगी हुई है, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट और 1 महीने की एक तरीके से रिलीफ दे रहा है कि अगली सुनवाई तक या जब तक हम ये फैसला ना सुना दें, जो सुरक्षित रख लिया है तीनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। तो क्या कहा अविमुक्तेश्वरानंद ने इस सुनवाई और फैसले को सुरक्षित रखने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने पर? इन्होंने कहा कि शंकरा जैसी संस्था को बदनाम करने की कोशिश की गई। शंकराचार्य जैसी संस्था को, यानी खुद को शंकराचार्य ही मान करके ये सारा बिहेव कर रहे हैं, सारी बयानबाजी कर रहे हैं। आगे कहते हैं, आज जो हालात है कि अपने भाई पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सारा अमला भ्रष्ट नहीं हो सकता, कहीं तो कोई होगा जिसके मन में न्याय होगा, इसलिए संघर्ष जारी रहना चाहिए। पूरे देश का हिंदू समुदाय आशंकित था, उन्हें लगने लगा था कि हमारे गुरु ने क्या गड़बड़ी की है। मुकदमा झूठा बनाया गया था, बटुक कभी आश्रम में नहीं रहे हैं, जबकि जिन 2 बटुकों ने आरोप लगाया और आशुतोष ब्रह्मचारी के पास जाकर के उन्होंने ये सारे खुलासे किए और उसके बाद जिला कोर्ट की याचिका की सुनवाई के बाद झूंसी थाने में जो 173(4) के तहत याचिका पर सुनवाई करके पॉक्सो एक्ट में जो मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए गए, उसको अविमुक्तेश्वरानंद एक तरीके से मजाक में उड़ाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने एक अखबार से भी बातचीत करते हुए ये कहा कि सच को सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट सहित जो भी हो वो होना चाहिए। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, सभी प्रमाण पेश किए जाएंगे। फैसला पक्ष में न आने का, अगर ऐसा कोई फैसला आया तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। यानी लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है अविमुक्तेश्वरानंद। जो फैसला आया है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 1 महीने की मोहलत और मिल गई है, गिरफ्तारी से छूट मिल गई है। इस पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
अगर कोई ऊंचे स्थान पर है, वो अवैधानिक तरीके से है या जैसे भी है, एक पीठ पर हैं, खुद को शंकराचार्य बताते हैं, उनको अब तक शासन प्रशासन भी उसी रूप में, और जो उनके आस्थावान हैं, जो उनके भक्त हैं, वो भी उनको शंकराचार्य मानते रहे हैं। अगर उन पर गंभीर किस्म के आरोप लग रहे हैं यौन शोषण का बालकों के साथ, और न केवल यहाँ पर जहाँ रहते हैं वाराणसी में, मठ में, आश्रम में, बल्कि माघी मेले में भी, महाकुंभ में भी, और मध्य प्रदेश में भी जो आश्रम है वहां भी इन पर इसी तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। और ये और भी मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि ये राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं लगातार, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये कहते हैं कि उनको उनकी जबान बंद करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको जेल में डालवाने के लिए ये मुकदमा फैब्रिकेटेड तरीके से बनाया गया है, दर्ज कराया गया है, और जो बटुक कभी उनके आश्रम में रहे नहीं, उनको खड़ा करके, कहीं हरदोई के रहने वाले हैं, उनको खड़ा कर दिया गया और उनको आगे करके उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो भाई अदालतें तय कर लेंगी, ये जांच एजेंसी हैं वो तय कर लेंगी। पहले इन्होंने शुरू में कहा था कि मैं पुलिस का सामना करने के लिए तैयार हूँ, यानी वो जो सवाल करेंगे, जो इंट्रोगेशन करेंगे, उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए, यानी ना ये पुलिस की पूछताछ का सामना करना चाहते हैं, ना ये गिरफ्तार होना चाहते हैं, ना ये जेल जाना चाहते हैं। ये हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाने को तैयार हैं अपने को बचाने के लिए। तो इस पूरे प्रकरण में कुछ गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।